नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं विश्वनाथन आनंद जी का एक बेहद शानदार मुकाबला, जिसको देखने के बाद यकीन मानिए आप बस यही कहेंगे, ब्रिलियंट ब्रिलियंट और ब्रिलियंट। जी हाँ, युवा विश्वनाथन आनंद की ऊर्जा का अंदाज़ा ये मैच आपको देगा और आपको ये भी दिखाएगा कि उस समय उनका कैलकुलेशन किस स्तर पर होता था। आज भी होता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि उस समय तो बिल्कुल जब चरम पर होते थे वो आनंद, तो उनको रोकना असंभव होता था। ये मैच था, विश्वनाथ आनंद जी सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, काले मोहरों से उनके सामने थे विक्टर बोलोगन, दुनिया के उस समय के जाने माने खिलाड़ी, अभी भी बड़े ग्रैंड मास्टर है, पर उस समय दुनिया के टॉप 10 के आसपास आते थे विक्टर बोलोगन। बड़ी बात यहाँ पर यह कि इस डोर्टमंड टूर्नामेंट में डबल राउंड रॉबिन में आनंद जी पहले सेक्शन में, पहले जो एक राउंड रॉबिन का पहला जो हिस्सा था डबल राउंड रॉबिन के, उसमें इनसे हार चुके थे। तो इस मैच में उनको हिसाब भी जो है वो बराबर करना था। मैच देखते हैं, सफ़ेद मोहरों से विश्वनाथ आनंद जी, काले मोहरों से विक्टर बोलोगन। ओके, मुकाबला शुरू हुआ E4, यहाँ पर C6 खेला कैरोकॉन, विक्टर बोलोगन का उस समय फेवरेट था। D4, D5 जो मेन लाइन है, यहाँ पर कई वेरिएशन हो सकते हैं, E5, ED5, बट आनंद जी खेलते हैं नाइट C3 जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड लाइन है। D/E4, नाइट, नाइट D7 और अब यहाँ पर आनंद जी खेलते हैं नाइट G5। दरअसल ये जो नाइट G5 खेला जाता है वो अपोनेंट को जो है एक तरह से उसका टेस्ट लेने के लिए खेला जाता है। और इसमें ब्लैक क्या करता है, यूजली ब्लैक नॉर्मली अपना डेवलपमेंट करता है, क्योंकि आपने पीस 2 बार चला है और अभी तक आप देखिए कि सेंटर के सारे पीसेस जो है वो ब्लैक के अभी अंदर यहाँ पर बंद हैं। ओके, सो अगर मान लीजिए ब्लैक कुछ ऐसा छेड़ने की कोशिश करे पोजीशन को, जैसे H6, यहाँ पे दरअसल नाइट E6 आ जाता है। अभी अगर आप मारेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेकमेट हो जाएगी, तो मारेंगे नहीं डेफिनेटली। तो अगर आप क्वीन निकालेंगे, जैसे क्वीन A5 चेक, तो BD2, क्वीन B6, तो यहाँ पर नाइट इंटू F8, बिशप C3। और इसके बाद अगर आप ये पोजीशन देखें जहाँ पे ब्लैक के पीसेस अभी भी पूरे अंदर रखे हुए हैं, नाइट भी गलत जगह पहुँच गया है, तो कैसल में भी आपको प्रॉब्लम होने वाला है। ये डेफिनेटली वाइट के लिए बेटर पोजीशन है। ओके, तो ब्लैक क्या करता है, ब्लैक नॉर्मल अपना डेवलपमेंट करता है कि भाई आप आके बैठे रहिए, पर मैं अपना डेवलपमेंट करूँगा। ओके, बिशप D3, E6, नाउ नाइट F3, तो वाइट भी अपने तेज़ी से पीसेस यहाँ पर निकालते हुए बिशप D6। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। आप देखो कि ब्लैक ने बराबर पीसेस निकाले हुए हैं, कोई इशू नहीं है। वाइट ने क्वीन E2 किया। ओके, क्वीन E2 किंग के अगेंस्ट उस सेम फाइल में, तो एक प्रकार से इंडिकेशन है आपको कैसल करना हो तो कर लीजिए। ब्लैक खेलते हैं यहाँ पर H6, फाइनली इस नाइट को मूव करने के लिए। ओके, नाइट इंटू E4, क्वीन इंटू E4। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि आप नॉर्मल कासल तो आप कर नहीं सकते हो, यहाँ पर आप देखो कि ये तो मेट ही हो जाएगी, तो डेफिनेटली ब्लैक को यहाँ पर थोड़ा होल्ड करना होगा। दूसरा ऑप्शन ब्लैक के पास है कि ब्लैक सिंपल नाइट F6 खेले और उसके बाद क्वीन H4 पे जाए या E2 पे जाए, ये नॉर्मल लाइन है। ओके, मैच में क्या हुआ, क्वीन इंटू E4 के बाद ब्लैक खेलते हैं क्वीन C7। ये एक तरह की वेटिंग मूव भी है और एक इंपॉर्टेंट मूव भी है। इंडिकेशन ये है कि ब्लैक जरूरत पड़ने पर लॉन्ग कैसल कर सकता है और किंग साइड से अटैक कर सकता है। आनंद जी ने यहाँ पे चुपचाप पहले कैसल कर लिया, तो अपना डेवलपमेंट एक प्रकार से कंप्लीट कर लिया। अब आइडिया वही, B6 करेंगे, बिशप B7, लॉन्ग कैसल और G5 करके किंग साइड के ऊपर, मतलब आनंद जी के किंग साइड के ऊपर अटैक करेंगे। ओके, उन्होंने B6 किया। अब अगर वाइट यहाँ पे कुछ नहीं करे तो डेफिनेटली ब्लैक का प्लान अच्छा है। तो यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने खेला क्वीन G4। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूव था, क्योंकि ये फोर्स कर रहा है ब्लैक को कि G5 के साथ आप कुछ करिए, G पॉन के साथ कुछ करिए। उन्होंने यहाँ पे G5 खेला। अब आइडिया फिर से वही, बिशप B7, लॉन्ग कैसल और किंग्स के ऊपर से अटैक। बट आनंद जी जो है यहाँ के बाद एक एक चाल में उनको दिखाते हैं विक्टर बोलोगन के कि आनंद जी के कैलकुलेशन का क्या लेवल है और वो कैसे किसी भी पोजीशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप पोजीशन को कंपेयर करोगे इस समय, तो आप देख सकते हो कि वाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट है, ब्लैक का किंग सेंटर पर है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एडवांटेज वाइट के साथ है। लेकिन उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में टैक्टिक्स आपकी मदद करती है। अगर आपकी टैक्टिक्स अच्छी होती है तो आप बोर्ड पर देखते हो कि यार यहाँ पे हैंगिंग पीस कौन सा है, तो देखिए इस पर सपोर्ट नहीं है, इस पर सपोर्ट नहीं है, तो क्वीन H3। अभी G5 से आपका नाइट G5, बिशप G5, एक पीस बोर्ड पर आने वाला है और अभी भी कैसल करने के लिए वक्त है। तो इससे देखिए आप अब डिफरेंस चालू होगा, तो रुक G8, इसका मतलब अभी शॉर्ट कैसल नहीं होगा और अभी H6 का पॉन हैंगिंग है। G4 का थ्रेट डेफिनेटली यहाँ पर आ रहा है। आनंद जी ने यहाँ पर बहुत सोचा, आप लोग भी सोचिए चाहे तो पॉज करके, और आनंद जी ने यहाँ पे ब्रिलियंट मूव खेला और रुक E1 विद द आइडिया जो है वो E6 पे जो है उनकी नज़र है। और यहाँ पर आप देखिए किंग थोड़ा अकेला पड़ रहा है और रुक इंटू E6 जो है वो एक खतरनाक थ्रेट हो सकती है। अब देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या है। खैर इससे पहले कि रुक E1 मैं आपको बता दूं कि वाइट यहाँ पर जैसे कि कुछ इस तरह की चालें आप नहीं चल सकते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वीन इंटू H6, ये चाल नहीं काम करती। क्यों काम नहीं करती?
यहाँ पर बिशप F8 आ जाता, और उसके बाद क्वीन के पास जगह नहीं है। अगर आप H3 आएंगे तो वैसे भी G4 आ रहा है, और अगर आप H7 या H5 रखते हैं तो नाइट F6, और उसके बाद आपको पीछे ही हटना पड़ेगा, और देन G4, तो यहाँ पर गेम लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए क्वीन इंटू H6 जो है वो गलत चाल होती। तो इसीलिए आनंद जी ने चुपचाप खेला यहाँ पर रुक E1। अब प्रॉब्लम ब्लैक के साथ हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? एक तो आपको कैसल करना है, और अभी G4 जो है वो आप नहीं खेल सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे G4 खेलोगे तो अभी वाइट जो है, विश्वनाथ आनंद जी का जो प्लान था वो नाइट सेक्रीफाइस कर देंगे। अभी पहले क्वीन इंटू H6। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने G इंटू F3 मारा तो ब्रिलियंट मूव है रुक इंटू E6। किंग का अकेला होना, देखिए किंग के पास पीसेस जो है वो थोड़े से कम पड़ रहे हैं। ये जो पीसेस का ग्रुप है ना, वो किंग के सपोर्ट में एकदम से नहीं आ पा रहा। जैसे कि अगर यहाँ पर एक्सेप्ट कर लें, जैसे F इंटू E6, तो क्वीन इंटू E6। अभी आप देखिए कि यहाँ पे अगर आप किंग को हटेंगे डेफिनेटली तो ये चेक आ रही है, तो पोजीशन वैसे भी खराबी हो रही है। सो बिशप E7। अगर मान लीजिए किंग F8 खेलते तो आप देखिए बिशप H6 चेक, रुक G7, सो बिशप G6। एक से एक ब्रिलियंट मूव आ रहे थे। अभी देखिए G7 पे मेट हो रहा है। अगर आप नाइट F6 से बचेंगे तो क्वीन इंटू F6, किंग G8, सो बिशप इंटू G7। अगर आप क्वीन G7 आते हैं तो क्वीन इंटू D6, और ये मतलब बहुत ही विनिंग पोजीशन यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी की आ जाती। तो और अगर आप मान लीजिए कि जब हम रुक इंटू E6 प्लान कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे आप बिशप E7 खेल दें तो क्या होगा? रुक इंटू E7 आ जाएगा। तो मतलब आप देखिए कि एक तो पहले नाइट सेक दिया, ऊपर से एक्सचेंज सेक दिया। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये पीसेस खोलेंगे, खासतौर पर बिशप F4, ये D6 का स्क्वायर जो कवर हुआ है, और ख़ासतौर पे ये जो रुक इधर आ रहा है, ये मेटिंग थ्रेड्स लग चुकी हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आप रुक इंटू G2 ज़्यादा मार सकते हैं, बट किंग H1 के बाद अभी देखिए कि यहाँ पर रुक आ रहा है, और ये मेट रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। बहुत सारे थ्रेड्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो, क्वीन बचाना होगा आपको। तो ये सब कुछ विश्वनाथ आनंद जी ने प्लान कर लिया था, इसीलिए उन्हें खेलना पड़ा बिशप F8। मतलब कि जब आनंद जी ने खेला रुक E1 तो उन्होंने G4 नहीं पुश किया, उन्होंने खेला बिशप F8। अब बिशप F8 का आइडिया है H6 को डिफेंड करना। लेकिन जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा है कि जब भी आपका कोई मोहरा बैक वापस घर में जाता है तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। मतलब एक मोहरा जो बाहर आया, डेवलप हुआ, वो वापस अंदर जा रहा है, ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। अब आनंद जी देखिए इसका फ़ायदा कैसे लेते हैं। अभी G4 का थ्रेड आ रहा है, क्योंकि अब क्वीन इंटू H6 नहीं आ रहा है, तो आनंद जी ने उस थ्रेड को कंटिन्यू रखने के लिए खेला यहाँ पर क्वीन F5। जी हाँ, इस पिनिंग का यूज़ करते हो। तो देखिए मैं बोलता हूँ टैक्टिक्स बहुत काम आती है आपके, जब भी आप किसी भी इस तरह के मुकाबले खेलते हैं। ओके, यहाँ पर उन्होंने कंटिन्यू किया बिशप G7 से। मतलब आइडिया क्या था कि उन्होंने किंग के लिए यहाँ पर जगह बनाई। अब यहाँ पे शायद जो सबसे अच्छा वेरिएशन हो सकता था वो था रुक G6। तो आनंद जी जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट करते B D2, बिशप B7, C4, रुक F6, तो क्वीन H7, लॉन्ग कैसल, नाइट E5। ये इस तरह से एक कैलकुलेशन निकाला गया, और जिसमें माना गया कि वाइट ही डेफिनेटली यहाँ पर बेटर कर रहा होगा। लेकिन जैसा कि प्रेशर में होता है, विक्टर बोलोगन ने खेला यहाँ पर बिशप G7, किंग के लिए यहाँ पर जगह बनाई। तो अब देखिए, अब आप बोर्ड में कि मैं आपको एक यहाँ पर एक ऑप्शन देता हूँ, आपसे पूछता हूँ ये बिशप को गेम में लाना है, क्या करना चाहिए? सोचिए आनंद जी ने कैसे लाया इस पीस को बोर्ड पर। इसी की कमी है यहाँ पर, H4। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर G इंटू H4 मारा गया तो बिशप F4, क्वीन को आप हटेंगे तो रुक इंटू E6, ये थ्रेड पे थ्रेड आ रहे हैं, और ऐसे में बचना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने खेला H4 पे जवाब दिया, कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। यहाँ पर उन्होंने देखा कि शायद उनके लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि वो अपने किंग को सेव करें, क्योंकि रुक इंटू E6 का थ्रेड बहुत परेशान कर रहा था उनको। तो यहाँ पर खेला उन्होंने किंग F8। ओके, तो अभी आप देखिए रुक इंटू E6 वगैरह आप ज़्यादा प्लान करेंगे तो नाइट E5 जैसे थ्रेड्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की चाल जो है वो ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि नाइट इंटू E5 जैसे थ्रेड आ रहे हैं, आपका रुक भी मर रहा है, क्वीन भी उसी लाइन में बिशप के साथ। तो इसीलिए ये सब ने यहाँ पर उतना काम नहीं करेगा। नाइट C5 फिर से ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पर, और जैसे अगर आप मार रहे हैं DC5 तो बिशप E6, और ये पोजीशन जो है ये फाइन हो जाएगी ब्लैक के लिए, इवन लिटिल बेटर। ये जो इसमें एक्सचेंजेस होंगे बिशप F3, क्वीन F3 या G5, ये पोजीशन डेफिनेटली बेटर हो जाएगी ब्लैक के लिए। तो इसीलिए विश्वनाथ आनंद जी ने अपने थ्रेड को फिर कंटिन्यू रखा, क्योंकि अब तो G4 आ नहीं रहा है, तो वापस क्वीन H3 आ गए, और रुक इंटू E6 का थ्रेड अभी भी कंटिन्यू जरूरत पड़ने पर बना रहेगा। ओके, ब्लैक ने यहाँ पे खेला रुक H8। तो अब आनंद जी यहाँ पर उनको अपना बिशप भी एक्टिवेट तो करना ही था, तो उन्होंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, क्योंकि किंग अभी भी सेंटर के आसपास ही है, और अभी भी देखिए कि ये पीसेज जो है ये तो बोर्ड पे कनेक्ट हुए नहीं है, अभी तो बहुत समय है, और आनंद जी के सारे पीसेज बोर्ड पर आ चुके हैं। ओके, तो H इंटू G5, क्वीन G4, और अभी आप देखिए बिशप G5 को अनस्टॉपेबल है, रोकना इम्पॉसिबल है।
तो अब यहाँ पर विक्टर लोगों ने बहुत सोचने के बाद सोचा कि शायद उनको अपने पीसेज जो है खिलाने चाहिए, तो उन्होंने C5 खेला, एक तरह से काउंटर प्ले। यहाँ पे बिशप B7 भी पहले आ सकते थे, लेकिन थ्रेट वही E6 पे जो है आनंद जी की नज़र है। ओके, आनंद जी ने यहाँ पे अपना आखिरी पीस बोर्ड पर निकाल लिया, बिशप G5। और अब इसके बाद एक एक चाल आप देखेंगे कि कैसे आनंद जी का लेवल और ऊपर रेस करता जाता है। ओके, C/D4। अभी भी आनंद जी चाहते तो रुक इंटू E6 मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या खेला, रुक AD1। ये सीखिए, कोई भी खिलाड़ी जब अटैक करता है, बड़े से बड़ा खिलाड़ी, सबसे पहले वो अपने जितने भी मोहरे हैं उनको एक्टिवेट कर लेता है, सारे मोहरों को एक्टिवेट करता है वहाँ पर। और ये एक बड़ी बात है कि आपके सारे मोहरे जो है वो बोर्ड पर आने चाहिए, तब फिर आपका अटैक जो है वो सक्सेसफुल होता है। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने नॉर्मल डेवलपमेंट किया, उनको लगा कि अब भाई मोहरे तो लाने हैं, बिशप B7 इंपॉर्टेंट। और अब यहाँ के बाद एक एक चाल विश्वनाथन आनंद जी की आपको एक अलग ही लेवल पर जो है वो ले जाएगी। यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी खेलते हैं रुक इंटू E6। मतलब अब ये जो सेक्रीफाइस टाइम पे आया है, ये आपका जो ब्लैक बिशप भी खुल चुका है और दूसरा रुक आपका पीछे लाइन में लगा है। तो ये एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ मैं कि जब कभी कभी इस तरह के सेक्रीफाइसेज आते हैं तो ये बात भी ध्यान रखी जाती है कि अगर एक रुक हमने सेक्रीफाइस कर दिया और इमीडिएटली पीछे से दूसरा रुक आ रहा है तो वो उस रुक को रिप्लेस कर देता है, मतलब उसकी जो कमी है उसको पूरा कर देता है। तो रुक इंटू E6। ओके, तो F/E6 यहाँ पर मारा उन्होंने। सो अब ये जो अगला मूव है, ये बिशप E7, ये डिस्ट्रॉय द किंग कर रहे हैं। अभी आप क्या खेलोगे, अगर आप किंग को हिलाओगे तो क्वीन इंटू E6 वैसे ही आ रहा है, तो किंग इंटू E7 ऑलमोस्ट फोर्स। ओके, नाउ क्वीन इंटू G7। ओके, तो अभी अब कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे तो रुक मर जाएगा, तो ओनली मूव किंग D6। नाउ नाइट इंटू D4। अभी थ्रेट क्या है, नाइट B5 से यहाँ पर थ्रेट आ रहा है। ओके, तो विक्टर बोलोगन ने खेला क्वीन C5। अब विश्वनाथ आनंद जी की अगली ब्रिलियंट मूव आती है। मतलब ये एक एक चाल इस गेम की, मतलब ऐसा लगता है जैसे जादू चल रहा हो कोई, और वही जादू यहाँ पर आपको दिखेगा। आनंद जी खेलते हैं बिशप F5। अब क्या है यहाँ पे इशू, ये रुक नाइट के साथ डिस्कवर्ड अटैक के लिए एक्टिवेट हो चुका है। तो अगर आप नॉर्मल इस बिशप को मारेंगे तो आपका क्वीन जो है वो जाना यहाँ पर तय है। ओके, और मेरे ख्याल से मेट ही की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर मान लीजिए कि क्वीन E5, नहीं ये तो खैर मैच में हुआ, अगर इसके अलावा और कुछ खेलते, मान लीजिए BD5 से ब्लॉक करने की कोशिश करते उस डिस्कवर्ड अटैक को, तो यहाँ पर नाइट इंटू E6। और अगर आप रुक G8 लेके आएंगे तो एक और बुलेट मूव है क्वीन इंटू D7, किंग D7। सो नाइट इंटू यहाँ पर C5, किंग D6, चेक के साथ है वो भी, एंड नाउ B4। और इसके बाद आप देखिए कि ये पोजीशन जो है वो बचेगी नहीं, क्योंकि आपके पास पॉन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है यहाँ पर। मतलब ठीक है, आप मार सकते हैं पॉन से या किंग से, बट आफ्टर रुक इंटू D5 ये पोजीशन वाइट के लिए ही टोटली बनेगा, क्योंकि दो कनेक्टेड पासर होना बिशप के साथ कोई वीकनेस नहीं है। 3-3 पॉन अप हो आप, क्लियर विनिंग पोजीशन है। ओके, तो यहाँ पर बिशप F5 का जवाब दिया यहाँ पर क्वीन E5। ओके, वो चाहते हैं कि क्वीन से क्वीन एक्सचेंज कर लिया जाए, बट आनंद जी ऐसा क्यों करेंगे, उन्होंने सिंपल यहाँ पे खेला। कोई बहुत सारे ऑप्शन वो ढूंढ रहे थे बट मिले नहीं उनके अपोनेंट ने, तो उन्होंने खेला नाइट F3। उनको लगा क्वीन दे करके पोजीशन जो है उसको गेन किया जाए। ओके, सो क्वीन D5। सो आनंद जी ने खेला क्वीन G3। नाउ किंग E7, रुक इंटू D5, बिशप इंटू D5। अगर आप इस पोजीशन को ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं, देखने में ऐसा लग रहा है क्वीन के अगेंस्ट 2 रुक हैं और बिशप के अगेंस्ट बिशप और नाइट के अगेंस्ट नाइट, और डेफिनेटली आप कह सकते हो कि 2 पॉइंट डाउन है ब्लैक। तो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किंग का पोजीशन इतना ख़राब है कि अभी देखिए गेम आगे कैसे होता है। क्वीन G5, किंग D6, क्वीन F4 चेक। वो इंप्रूव कर रहे हैं, बस चेक चेक देखिए, क्वीन को और नज़दीक ला रहे हैं। किंग E7 एंड नाउ बिशप E4। अब वो चाहते हैं कि अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हो तो कर लो। उन्होंने खेला विक्टर बुलोगन ने रुक H5। ओके, अगर वो बिशप E4 वगैरह मारते, क्वीन E4, रुक D8, नाइट D4, तो ये पोजीशन आप स्टिल देखो, नाइट C5 तो क्वीन E5। अभी नाइट F5 का थ्रेट है, बहुत सारे थ्रेट है, नाइट C6 का थ्रेट है, ये गेम बचता नहीं यहाँ पे। तो विक्टर बुलोगन ने खेला रुक H5। तो विश्वनाथ आनंद जी ने यहाँ पे मूव खेला नाइट H4। अभी फिर से जो है वो थ्रेट्स कंटिन्यू है और किंग को चेक आ रहा है। सो उन्होंने खेला यहाँ पर रुक G8। तो विश्वनाथ आनंद जी ने खेला सबसे पहले नाइट G6 चेक, किंग D8। सो क्वीन F7, अभी रुक मर रहा है तो उन्होंने खेला रुक E8, नाउ BD3। और एक्चुअली में इस पोजीशन के बाद उनके अपोनेंट ने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि बहुत कुछ जो है उन्होंने बहुत सोचा, बट उनको समझ नहीं आया कि यहाँ पर गेम को कंटिन्यू कैसे किया जाए। और आप देख सकते हो कि आने वाली चालों में बिशप B5 आ रहा है, फिर आपको D7 पे मेट बचाना है। तो इस सब को देखते हुए उन्होंने जो है यहाँ पर गेम रिज़ाइन कर दिया।
तो दोस्तों ये एक बेहद शानदार गेम और खासतौर पे यहाँ पे देखिए ये इस तरह की थ्रेड भी आ रही है, नाइट F8 तो आपका रुक हैंगिंग है, फिर D7 पे अटैक है, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। ये 2 थ्रेड भी आप लोग को दिमाग पे जो है वो रखनी है, ताकि ये हैंगिंग है और ये बिशप B5, तो ये मेट रुक, बहुत कुछ हो रहा था वहाँ पर। तो यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया विक्टर बोलोगा ने। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये विश्वनाथ आनंद जी के खेले गए सबसे बेहतरीन मुकाबलों में से एक मुकाबला है, और ये गेम आपको बहुत कुछ सिखाता है, एनर्जी का लेवल दिखाता है, आपको टैक्टिक्स का लेवल दिखाता है, आपको बोर्ड पे उनकी समझ का लेवल दिखा रहा है, और साथ ही साथ अपोनेंट की जो छोटी छोटी गलतियां हैं कि डेवलपमेंट नहीं करना, डेवलपमेंट डिले करना, किंग का सेंटर पर होना, सारे एडवांटेज को कैसे सारे डिसएडवांटेज जो थे बोर्ड पर उस पर आनंद जी ने कैसे अपने लिए फ़ायदा उठाया, वो सब दिखाता है। तो एक बेहतरीन गेम, मैं कहता हूँ कि 2-3 बार देख लीजिएगा, बोर्ड पर लगा के भी देखिएगा, ये गेम आपके को काफ़ी मदद करेगा आपके सोच को और बेहतर करने में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे मेंबर भी बन सकते हैं, तो ज्वाइन का बटन दबा कर आप मेंबर भी बन सकते हैं। देखते रहिए चेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।